जिसमें से कि एक आउटस्टैंडिंग समस्या हमारी पार्किंग की है। हमारी एडवोकेट फ्रेटर्निटी के लिए ऐसी एडवोकेट्स अकेडमी का कोई प्रोविजन नहीं है। जजेस की हेल्प कर सकते रजिस्टर्ड एडवोकेट हैं 29,000 पे आप डीबीए मेंबरशिप उसका पासवर्ड हो। जो यंग लॉयर्स हैं सभी के पास हमारे 30,000 में सीट और चैम्बर नहीं है। एनसीआर के वोटर हैं वो उसमें इंक्लूड नहीं है। नमस्कार, जय निवास। खबरों के सिलसिले में मैं पहुंच चुका हूं 30,000 बार एसोसिएशन में। यह कह सके तो 125 साल पुराना एसोसिएशन है और यहाँ की चुनाव प्रक्रिया किस तरह से होती है, इस बीच चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के समक्ष में आ चुका हूं और आपसे रूबरू कराऊंगा, दिखाऊंगा उनका क्या दावा है, क्या प्रतिदावा है और पिछले बार चुनाव में उन्होंने क्या कुछ किया था, इस बार चुनाव किस तरह से वो लड़ेंगे, क्या फाइट करेंगे, अपने वोटर अर्थात वकील भाइयों के साथ किस मुद्दे को लेकर वो परिक्रमा करेंगे, डोर टू डोर जाएंगे, इन्हीं मुद्दों को लेकर आपसे रूबरू कराने वाला। थैंक यू जयनिवास जी। सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को और अधिवक्ता बंधुओं को नमस्कार, अभिनंदन और उनसे अपनी सर्वप्रथम विनम्र प्रार्थना। देखिए, हमारी 30,000 बार एशिया की सबसे पुरानी बार है। 125 साल से ज़्यादा ये पुरानी बार है। इस बार की अपने आप में एक बहुत बड़ी गरिमा है। इस बार ने सबसे ज़्यादा जजेस, हाईकोर्ट जजेस जो हाईकोर्ट तक पहुँचे हैं, जो वकीलों में से सबसे ज़्यादा मिनिस्टर्स यहाँ से निकले हैं। तो इस बार की जो गरिमा है वो अद्वितीय है। इतने ज़्यादा गरिमापूर्ण बार मैं ये मानता हूँ कि शायद पूरे एशिया में कोई नहीं है। दूसरी बात, इस बार के प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए कंटेस्ट करना मैं अपने आप में एक अपना सौभाग्य समझता हूँ। हमारे यहाँ कई एक प्रॉब्लम है। हमसे पहले एग्जीक्यूटिव कमेटीज ने सभी ने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश भी की है, लेकिन दिन प्रतिदिन नई नई कुछ ना कुछ समस्याएं आ ही जाती हैं, जिसमें से कि एक आउटस्टैंडिंग समस्या हमारी पार्किंग की है। डेफिनेटली हम उस पार्किंग की समस्या का निवारण करेंगे, ये मैं अपने सभी अधिवक्ता बंधुओं से दावे के साथ वायदा कर सकता हूँ। दूसरे कई एक प्रॉब्लम हमारी है, डे बाय डे लॉ चेंज होते हैं। जुडिशरी के लिए जुडिशियल एकेडमी का प्रोविजन है। वीकेंड में, मंथली, कभी कभी क्वार्टरली जजेस को ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है। 2 दिन की वीकेंड में ट्रेनिंग दी, जितने लेटेस्ट लॉ डेवलप हुए उनको समराइज करके उनको पढ़ाया जाता है। एंड देन दे आर एक्सपीरियंसिंग एंड प्रैक्टिसिंग दोज एक्सपीरियंस इन द कोर्ट, वेयर एज हमारी एडवोकेट फ्रेटर्निटी के लिए ऐसी एडवोकेट्स अकेडमी का कोई प्रोविजन नहीं है। मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं अपने अधिवक्ता बंधुओं के लिए इस तरह की एक एडवोकेट्स अकेडमी को चलाएं, जिसके अंदर कुछ ट्रेंड लोग होंगे जो कि जुडिशियल ऑफिसर्स की तरह ही अपने अधिवक्ता बंधुओं को क्लासेस देंगे, जो ताकि वे अपना बेस्ट कोर्ट के लिए प्रोड्यूस कर सकें, जजेस की हेल्प कर सकें, अपने क्लाइंट को वी आर ऑलवेज असिस्टिंग द कोर्ट तो इन ए बेटर वे टू कम टू द राइट कंक्लूजन। उससे नॉट ओनली इट विल बी द हेल्पफुल फॉर द जुडिशरी टू गिव द जजमेंट, बट इट विल बी फॉर द बेनिफिशियल ऑफ द लिटिगेंट्स एज वेल। ये मेरा एक काम का प्रयास रहेगा। दूसरा, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत आगे बढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरीज भी आजकल रिक्वायरमेंट है। लेटेस्ट जजमेंट्स को आज सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट डिलीवर किया, कल एक कोर्ट में कोर्ट हो जाता है। पहले की तरह नहीं है कि आप बुक्स पढ़ें और उसमें से ढूंढें, उसमें ये करें। तो हमारा ये प्रयास है कि 30,000 के जितने भी एनरोल्ड हमारे यहाँ रजिस्टर्ड एडवोकेट हैं, इन 30,000 उन सब के लिए एक ई लाइब्रेरी का प्रोविजन किया जाए, विच दे कैन हैव द एक्सेस। जिस तरह से हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑनलाइन है, जिस तरह से मनुपात्रा है और कई एक इस तरह के हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा एक डीबीए की तरफ से इस तरह का सिस्टम बने, ताकि वहाँ पे आप डीबीए मेंबरशिप उसका पासवर्ड हो, उसमें एंटर करें और आपकी लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी ओपन हो जाए, सो दैट यू कैन सर्च द केस लॉज। रेडिली अवेलेबल है, आपके मोबाइल फोन में है, कोर्ट में बैठ के भी आप सर्च कर सकते हैं इमीडिएटली। दैट विल बी हेल्पफुल, दैट डेफिनेटली वी विल स्टार्ट फॉर यंग लॉयर्स के लिए। हम जुडिशियल ट्रेनिंग की क्लासेस चलाना चाहते हैं। हमारे बहुत सारे यंग एडवोकेट्स भाई कोचिंग लेते हैं। समटाइम्स किसी की कोचिंग उनके पास फाइनेंस नहीं है, इस वजह से बंद हो जाती है। तो हम लोग ऑनलाइन कोचिंग का ऐसा प्रोविजन करना चाहते हैं ताकि यंगस्टर्स, दो हु आर एस्पायरेंट्स फॉर जुडिशियरी,
they can have those coaching classes free of cost at the cost of the DBA. DBA के पास फंड है, कलेक्शन है, हम उस तरह करेंगे और उसमें ये प्रोविजन भी हम रखेंगे कि जो लोग डायरेक्ट अटेंड कर सकते हैं लाइव क्लासेस लाइव कर लें, अदरवाइज इट विल बी रिकॉर्डेड। घर जाने के बाद में बच्चे बच्चियां जिनको पढ़ना है वो रिकॉर्डेड क्लास भी अटेंड कर सकते हैं इफ दे आर नॉट एबल टू अटेंड द लाइव क्लासेस। ये यंग बच्चों के लिए वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं जजेस के साथ में, कोर्ट में हमें अपियर होते हैं। हमारे यहाँ सिग्नल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, तो मेरा एक प्रयास रहेगा कि एक मोबाइल टावर विच कवर्स ओनली स्पेसिफिकली द 30 हजारी कोर्ट कंपाउंड, जिससे कि आप अपने चैम्बर्स में सफिशिएंट सिग्नल मिले, कनेक्टिविटी आपकी इंप्रूव हो, यू नीड नॉट टू रन टू द कोर्ट्स। आपकी वीसी ठीक काम नहीं कर रही, आप कोर्ट भाग के जाते हैं, समटाइम्स लेट हो जाते हैं, समटाइम्स 1-2-3 जगह अलग अलग लग गए तो आप नहीं कर पाते। तो टू इम्प्रूव द कनेक्टिविटी एक मोबाइल टावर विच इज कवरिंग एंड विद द वेरी गुड सिग्नल स्ट्रेंथ फॉर द 30 हजारी दैट वी वांट टू स्टार्ट। इस तरह की कुछ चीजें हैं। दूसरी, जो यंग लॉयर्स हैं सभी के पास हमारे 30 हजारी में सीट और चैम्बर नहीं है, तो सीट चैम्बर्स का प्रोविजन करने में बहुत टाइम लगता है, इनफ्लो बहुत ज़्यादा है। एवरी ईयर 500, 600, 1000 तक लोग इंडक्ट होते हैं। तो हमारे जहाँ स्पेस अवेलेबल है हम उनके लिए क्यूबिकल्स बनाना चाहते हैं सो दैट दे कैन हैव द कंसल्टेशन विद देयर ओन क्लाइंट्स बाय सिटिंग इन द क्यूबिकल्स एंड दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट एट द कॉस्ट ऑफ द बार, बिकॉज बार वुड लाइक टू एक्सटेंड द हेल्प टू द यंग लॉयर्स। सिमिलरली हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम है, अभी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की तरफ से चीफ मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करके एक चीफ मिनिस्टर वेलफेयर इंश्योरेंस स्कीम बनाई गई थी। उस स्कीम में जो दिल्ली के वोटर्स हैं आज तक केवल वो इंक्लूड हैं, जो एनसीआर के वोटर हैं वो उसमें इंक्लूड नहीं है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा, दैट इज नॉट ओनली फॉर 30 हजारी वोटर्स एज वेल, बट हम ये चाहेंगे कि एनसीआर के वोटर्स उस स्कीम में कवर हों। उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि दिल्ली की जो सीएम वेलफेयर स्कीम है वो केवल दिल्ली के ही एनरोल्ड जो वोटर हैं उन्हीं के एप्लीकेबल होगी। दैट कैन बी एक्सटेंडेड टू द एनसीआर एडवोकेट्स बिकॉज दे आर एनरोल्ड इन दिल्ली, दे आर गिविंग रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट बाय प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली, सो व्हाई दे शुड नॉट बी इंक्लूडेड। तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट दैट दे आल्सो विल बी इंक्लूडेड इन दैट। एंड वन मोर, ऑफ कोर्स आई विल ट्राई, क्योंकि हमने देखा है कि स्वास्थ्य विहार है, डॉक्टर्स की एक सोसाइटी बनी हुई है, निर्माण विहार है, इंजीनियर्स की एक सोसाइटी बनी है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स के लिए भी एक सोसाइटी बनाई गई नोएडा में, सुप्रीम टावर्स के नाम से है। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि जो हमारे एडवोकेट्स भाई हैं जिनके पास आज तक भी अपने मकान नहीं है, रेजिडेंस नहीं है, फ्लैट नहीं है, किराए के मकान में रह रहे हैं, तो उनके लिए एक एडवोकेट सोसाइटी के लिए हमें लैंड अलॉट हो। एंड पर्टिकुलरली आई विल ट्राई फॉर द डीबीए एडवोकेट सो दैट वो अपने एक मकान में रह के शांति से अपना घर की तरफ से कम वो सब्सिडाइज रेट पे ज़मीन मिलती है, सब्सिडाइज रेट पे उनके इंस्टॉलमेंट्स चलते रहेंगे, ज़मीन अलॉट हो जाए। इस तरह की कई एक समस्याएं हैं जिनको हम इम्प्रूव करना चाहते हैं। एक बेसिकली हमारी यहाँ सैनिटेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली फॉर द बाथरूम्स एज वेल एज फॉर द कैफेटेरियाज, दे आर नॉट अप टू द मार्क। मेरा प्रयास होगा कि कोई सिविक एजेंसी से कॉन्टेक्ट करके किसी भी तरह से इनका इम्प्रूवमेंट किया जाए सो दैट इट सूट्स टू द स्टैंडर्ड ऑफ द एटलीस्ट द डिग्निफाइड कम्युनिटी। इनके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो वक्त आने पे जैसी जैसी होंगी करेंगे। एडवोकेट की समस्याओं को सुधार करना, उनका वेलफेयर करना, दैट विल बी माई प्राइम ऑब्जेक्ट ऑलवेज।